सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस गुरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी रीडर बुक की पहली कविता फूटा प्रभात उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना। फूटा प्रभात भारत भूषण अग्रवाल जी की लिखी हुई कविता है, जिसमें उन्होंने प्रातःकाल का प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण उसका वर्णन किया है कि सुबह का जो वातावरण है वो स्फूर्ति भरा होता है और चेतनादायक होता है। जब अंधेरा खत्म हो जाता है और सुबह की लालिमा आकाश में छा जाती है तो सब और उत्साह का संचार होता है, सब और खुशियां ही खुशियां होती हैं। प्रातःकाल होते ही क्षितिज पर लाली छा जाती है। क्षितिज, सबसे पहले क्षितिज होता गया है। जब हम बहुत दूर तक देखते हैं, दूर तक हमारी नज़रें जाती है, जहाँ कोई भी किसी तरह की कोई इमारत ना बनी हो, खुला आसमान हमें दिखाई दे रहा है, धरती और आसमान जहाँ हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो होता है क्षितिज। तो प्रातःकाल होते ही क्षितिज पर लाली छा जाती है, लालिमा वहाँ छा जाती है। कलियों, फूलों, भंवरों, पशु पक्षियों, नदियों, वृक्षों और सभी लोगों में नव जीवन का संचार हो जाता है। सब लोग क्या है, चेतना में आ जाते हैं, जाग जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो आपकी पोएम है फूटा प्रभात, उसकी मैं व्याख्या करने जा रही हूँ। फूटा प्रभात फूटा बिहान, अर्थात सवेरा हो चुका है। प्रभात का अर्थ भी सवेरा है और बिहान का अर्थ भी सवेरा है। सवेरा हो चुका है, बह चले रश्मि के प्राण, रश्मि होती है किरण। अब सवेरा होते ही सूर्य की वो मध्यम मध्यम किरणें जो हैं वो धरती पर आने लगती हैं। बिहग के गान, बिहग का अर्थ है पक्षी, पक्षियों की चहचहाट हमें जो है उनका चहचहाना सुनाई देने लगता है। चारों ओर पक्षी क्या है, चहचहाने लगते हैं। मधुर निर्झर के स्वर, निर्झर होता है झरना, कि झरने की जो है झर झर की आवाज़ है, वो मधुर आवाज़ भी हमें सुनाई देने लगती है। प्राची का अरुनाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में। अब प्राची, प्राची का अर्थ है पूर्व दिशा। प्राची का अरुनाभ, अरुनाभ का मीनिंग है लाल आभा से युक्त। क्षितिज, क्षितिज का मीनिंग कि जहाँ से हमें धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। तो इस जो लाइन का अर्थ है प्राची का अरुनाभ क्षितिज, अर्थात पूर्व दिशा में क्षितिज में लालिमा क्या है, छा गई है। क्षितिज जो है लाल आभा से युक्त हो गया है। मानो अंबर की सरसी में, मानो अर्थात ऐसे लग रहा है, अंबर मीन्स आकाश, सरसी मीन्स तालाब या ताल, कि जैसे आकाश रूपी तालाब में फूला कोई रक्तिम गुलाब। फूला मीन्स खिल चुका है, रक्तिम का मीनिंग है लाल, गुलाब मीन्स गुलाब का फूल। फूला कोई रक्तिम फूल, रक्तिम सरसिज, रक्तिम मीन्स लाल, सरसिज का मीनिंग है कमल। अर्थात उस आकाश रूपी तालाब में हमें एक लाल गुलाब और लाल कमल का फूल खिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख। अब धीरे धीरे क्या है, वो जो सूरज की किरणें हैं उनमें और ज़्यादा प्रकाश और गर्मी आने लगती है। तो वो जो लो है, वो जो गर्मी है, वो प्रकाश है, धीरे धीरे क्या है, वो सब और फैलने लगा है, अर्थात सवेरा होने लगा है। धुल गया तिमिर, तिमिर का मीनिंग होता है अंधेरा। बह गई निशा, निशा का मीनिंग है रात, अर्थात अंधेरा जो है वो धुल गया है, छंट गया है, और जो रात है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। चहूँ और देख,
चहु का मीनिंग है चारों ओर, देख अर्थात चारों ओर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धुल रही भिवा, बिबलाम्ब कांति। भिवा का मीनिंग होता है कांति, बिबलाम्ब का मीनिंग भी है कांति अर्थात क्या है शोभाश्री, कांति, चमक। बिबलाम्ब पवित्र अर्थात जो चमक है वो सूरज की किरणों की चमक है, वो फैल रही है, अंधेरा दूर हो रहा है। और भारत भूषण अग्रवाल जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि सूरज की किरणें आने से रात्रि दूर हो रही और पवित्र जो चमक है, कांति है, सवेरा है, वो क्या है दिखाई दे रहा है। अब दिशा दिशा, अब हर दिशा में क्या है सिस्मित विस्मित खुल गए द्वार। हर दिशा जो है वो मुस्कान, सिस्मित का मीनिंग है मुस्कान से भरी हुई लग रही है और विस्मित का मीनिंग है चकित कर देने वाली या हैरान कर देने वाली लग रही है। अर्थात हर दिशा जो है मुस्कुराहट से भरी हुई लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें क्या है चकित कर रही है कि एकदम से जो अंधेरा जो है वो दूर हो गया है और सवेरा हो गया है। खुल गए द्वार, हंस रही उषा, और चारों ओर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं और सुबह की जो लालिमा है, जो उषा है, जो सूरज की किरणें हैं वो धरती पर पड़ रही हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अपनी खुशी को प्रकट कर रही हों। खुल गए द्वार, दृग खुले कंठ, सारे द्वार जो है दरवाजे जो हैं खुल गए अर्थात अंधेरे रूपी जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए हैं और उनके खुलने से चारों ओर क्या है प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। दृग खुले कंठ, दृग का मतलब है मीनिंग होता है नयन, नेत्र, खुले कंठ, कंठ का मतलब है गला। अर्थात जब चारों ओर प्रकाश हो गया है तो पक्षियों के गले खुल गए अर्थात उनकी चहचहाने की आवाज़ आने लगी और झरनों की झरझर की आवाज़ आने लगी। खुल गए मुकुल, मुकुल का मीनिंग है कली अर्थात जो कलियां थी, कली जो थी अभी तक फूल नहीं बनी थी वो भी प्रातः होते ही सुबह होते ही धीरे धीरे क्या है कलियां खुलने लगी। शत दल के शीतल कोसों से, शत दल होता है कमल के पत्ते या कमल का फूल, कमल है शत मीन्स कमल, दल मीन्स उसके पत्ते। शतदल के शीतल कोसों से निकला मधुकर गुंजार लिए, गुंजार अर्थात एक तरह की आवाज़ करता हुआ, मधुकर मीन्स भंवरा हो गया कि जो कमल के जो फूल हैं उनके शीतल ठंडे ठंडे पत्तों में से, ठंडे पत्ते क्यों क्योंकि कमल का फूल जो है कीचड़ में या पानी में ही खिलता है इसलिए उसके जो पत्ते हैं वो ठंडे हैं। तो भंवरा जो है उस कमल के फूलों से गुंजार करता हुआ बाहर निकल रहा है। खुल गए बंद छवि के बंधन, अब क्या है चारों ओर क्या है खुला खुला महसूस हो रहा है, चारों ओर प्रकाश महसूस हो रहा है। वो जो कलियां थी वो खुलने लगी, उनसे फूल बनने लगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चारों ओर जो बंधन हैं वो खुल चुके हैं। जागो जगती के सुप्त बाल, अब राइटर जो है भारत भूषण जी कह रहे हैं कि हे इस जगती इस संसार के सोए हुए मनुष्यों, बाल मीन्स मनुष्य बच्चे जो भी मीनिंग जो है आप कह सकते हैं कि सोए हुए मनुष्य अब जाग जाओ, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, अब अपनी पलकों को, आँखों की पलकों को खोलो। जिस प्रकार से कली धीरे धीरे खुलती है, अपनी पंखुड़ियाँ वो खोलने लगती है तो फूल का रूप वो धारण कर लेती है, ऐसे ही कि हे इस संसार के सोए हुए बाल अब जाग जाओ, अपनी आँखों को खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंद, अर्थात मधुकर भौरे की तरह जो आलस तुम लोगों ने क्या है आलस जो है पाला हुआ था, अर्थात रात भर तुम लोगों ने जो है तुम सो चुके, अब उस आलस को ख़त्म कर दो, सवेरा हो चुका है, अब उस बंधन को खोल दो, तोड़ दो, अपनी आँखों को खोल लो। दृग भर समेट लो यह श्री यह कांति,
अर्थात दृग भर, दृग है अपनी आँखों में, अपने नयनों में, नेत्रों में। तुम, यह जो कांति है, यह श्री है, यह चमक है, अर्थात सुबह की जो चमक है, यह जो ऊर्जा है, चमक है, कांति है, इसको तुम अपनी आँखों में समेट लो, अर्थात भर लो। बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता उमंद, अर्थात यह जो सरिता मीन्स होता है नदी, दिगंत दिशा की, हर दिशा की ओर से यह जो उमंद उल्लास भरी जो है चमक रूपी नदी है या झरना है, वो झरझर की आवाज़ से बहता हुआ आ रहा है। तुम उस चीज़ को अपने अंदर समेट लो, उसका आनंद लो। फूटा प्रभात फूटा बिहान, अर्थात सवेरा हो चुका है, अब चारों ओर रोशनी फैल चुकी है, प्रभात हो चुकी है। छूटे दिनकर के शर ज्यों छवि के बहिन बाण, अर्थात दिनकर है सूर्य, शर होते हैं वाण। अब यहाँ पे भरत भूषण जी कह रहे हैं कि सूर्य से ऐसी किरणें निकल रही हैं कि वो सूर्य की किरणें जो है बाणों के समान, शर होते हैं वाण, तीर वाले जो बाण हैं बाणों के समान लग रहे हैं। अर्थात सूर्य से निकलने वाली किरणें जो है बहीन बाण, बहीन बाण होता है अग्नि रूपी बाण या अग्नि के बाण, अर्थात सूर्य से निकलने वाली किरणें अग्नि के बाण के समान लग रही हैं। कहने का मतलब अग्नि के बाण क्यों कहा है, क्योंकि उन किरणों, अब धीरे धीरे जब जो सूर्य की किरणें क्या है ऊर्जावान होती जा रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा, तप या गर्मी आनी शुरू हो जाती, इसीलिए उन्हें अग्निबाण कहा है। आलोकित जिसने धरा प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, अब कहते आलोकित जिससे धरा, आलोकित होती है प्रकाशवान, और उन वाणों या उन किरणों से पूरी धरती जो है वो, धरा मीन्स धरती, पूरी धरती प्रकाशमान हो गई है। और उन सूर्य की किरणों से धरती पर जो है चारों ओर प्रस्फुटित पुष्प, पुष्प होते हैं फूल, और चारों ओर क्या है फूल ही फूल, प्रस्फुटित मीन्स खिलते हुए नजर आ रहे हैं। और पुष्पों से प्रज्वलित दीप, और ये जो खिले हुए फूल यूं लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दिए जल रहे हो, अर्थात जैसे हम दियों को जला देते हैं तो ये जो फूल हैं उन पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो ये फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे दिए जल रहे हों। लो भरे सीप, अब जो समुंदर में जो सीप होते हैं उनकी बात हो रही है, और जो सीप है, सीप भी इन किरणों की वजह से दूर से ही क्या है वो चमक रहे हैं, उनमें भी चमक पैदा हो रही है। फूटी किरणें जो बहीन बाण जो ज्योति शल्य, अब सूर्य की किरणें ऐसी फूटी हैं जैसे आग के बाण, बहीन बाण का मीनिंग आपको बताया ही था, अग्नि रूपी बाण, अर्थात सूरज की किरणें ऐसी फूटी हैं जैसे आग के बाण हो, और ये बाण चारों ओर रोशनी फैला रहे हैं। ज्यों ज्योति शल्य, ज्योति मीन्स रोशनी, कि ये जो बाण है वो चारों ओर रोशनी सी फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तरुवन में जिनसे लगी आग, तरुवन अर्थात तरु मीन्स वृक्ष होते हैं, वन मीन्स जंगल हो गया, जिनसे लगी आग, और इन बाणों अर्थात सूर्य की किरणों की गर्मी से जंगल के पेड़ों में आग लग गई है, आग लग गई है अर्थात बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, जंगल में जो है तपस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रबाल, अब राइटर जो है भरत भूषण जी आगे कह रहे हैं कि उस जो है उन सूरज की किरणों की जो चमक है या सूरज की किरणें जो है वो समुंदर की लहरों पर पड़ती हैं, तो उनमें चांदी की सी झलक दिखाई देती है, और लहरें जो है वो चमकीली लगने लग जाती है, चांदी की और कुछ लालिमा भरी वो जो चमक है, सूरज की किरणें जो है लालिमा भरी हैं
और वो जब समुद्र की लहरों पर पड़ती हैं तो वो लहरें क्या है, लाली भरी चमक उनमें से, लहरों में से आने लगती है। और वो लहरें इस तरह से चमक रही हैं जैसे लाल रंग का मूंगा रतन चमक रहा है। लहरों के गीले गल अर्थात वो लहरें ऐसे चमक रही हैं, लहरें चमक रही हैं चमकते ज्यों जैसे, ज्यों मीन्स जैसे, प्रबाल होता है जो मूंगा रतन होता है, जो राशि रतन होता है, रिंग वगैरह में डाला जाता है। तो वो चमक, जो लहरें हैं वो इस तरह से चमक रही हैं जैसे लाल रंग का मूंगा रतन चमकता है। और चारों तरफ लाल रंग की जो है लालिमा, अर्थात लालिमा क्या है, वो छा गई है। अनुराग लाल, और फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चारों तरफ लाल रंग की प्रीति छाई हुई है। अनुराग मीन्स प्रेम या प्रीति। हर तरफ सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें और सूरज की लालिमा फैली हुई महसूस हो रही है।